हेलो दोस्तों, रेलवे की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी एग्जाम हो, विशेषकर रेलवे में देखा गया है कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए इस सीरीज में हम भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से पढ़कर खत्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने थंबनेल में यहाँ पर लगा रखा है कि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कोई चीज पूर्णता ना बदले, मतलब नए पदार्थ का निर्माण ना हो, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। कुल मिलाकर नया पदार्थ नहीं बनेगा। जब भी नया पदार्थ नहीं बनेगा वो भौतिक परिवर्तन होगा। एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, मतलब उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। मतलब अगर पदार्थ खट्टा था तो खट्टा ही रहेगा, ये हो भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है भौतिक परिवर्तन ये ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं। जैसे कि आकार हो गया हमारा, यहाँ पर आकार के साथ साथ यहाँ पर हम आकार, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, उससे भौतिक परिवर्तन है। दूसरे शब्दों में और भी अगर बात करें यहाँ पर, परंतु परिवर्तन उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करता, मतलब उसके अंदर के चेंज नहीं करता, अंदर कोई चेंज नहीं करता है। ऐसे परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन सामान्यतः उल्टा किया जाता है। मतलब जैसे कि आप ये समझिए, जैसे अगर हम यहाँ पर पानी लें, पानी मतलब जल, इसको अगर हम चाहें तो फ्रीज में रखकर हम यहाँ पर इसको बर्फ बना सकते हैं, ये इस तरीके से। और अगर हम बर्फ को बाहर वातावरण, खुले वातावरण में रखेंगे तो ये ताप की वजह से ये पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से पानी बर्फ में और बर्फ पानी में, मतलब पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बन रहा है। ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि यहाँ पर आपको कई सारे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। यहाँ पर जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गई पानी बन गया, मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है, और पानी से बर्फ बन जाएगा। पानी का वाष्प में बनना, मतलब पानी से अगर वाष्प बनेगी तो वाष्प से पानी बनना एक भौतिक परिवर्तन ही होगा। जैसे कि चीनी का पानी में घुलना, यह भी एक प्रकार का यहाँ से भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद कागज के टुकड़ों का फटना, कागज के टुकड़ों का फटना, ये एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन यहाँ से हो गया। तो भौतिक परिवर्तन आप अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। यह निष्कर्ष ये निकलता है कुल मिलाकर कि भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ का आकार, अवस्था, रूप बदलता है और कुछ नहीं बदलता है, परंतु उसकी पहचान, रासायनिक संरचना वही रहती है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। आइए रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है, मतलब नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनता है और एक से एक या एक से अधिक भी बन सकते। कभी कभी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो एक पदार्थ से एक पदार्थ ही बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पदार्थ से 2 पदार्थ भी बन जाते हैं, 2 से अधिक भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, तो इससे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन हमने पढ़ा कि जब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है तो नया पदार्थ नहीं बनता है, उससे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर परिभाषा हमारी लिखी गई है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन, मतलब उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, मूल रूप से परिवर्तन हो जाता है और एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर समझें तो दूध का फटना, यहाँ से दूध का फटना अगर हम बात करें, दूध का फटना एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन। जो दूध का फटना यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, तो इसके साथ में यहाँ पर हमारा जल प्राप्त होगा हमको, और इसके साथ में दूध अगर फटेगा तो हमको पनीर भी प्राप्त होगा। तो ये एक प्रकार का यहाँ से हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसमें परिवर्तन में हम देख रहे हैं कि जल और पनीर बना, मतलब 2 नए पदार्थ बने हैं। इसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही, तो दूध से दही बना, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन तो यहाँ से है, रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन एक पदार्थ से एक ही पदार्थ बना। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा तो एक पदार्थ से 2 पदार्थ भी बन सकते हैं और एक पदार्थ से एक पदार्थ ही बन सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। अब आइए कुछ हम इसके जो जरूरी उदाहरण होते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोहे में जंग लगना,
लोहे में जंग लगना, जैसे यहाँ अगर आपको दिया गया है लोहे में जंग लगना है या किसी भी मेटल में कोई भी धातु होगी अगर उसमें जंग लगेगा तो रासायनिक परिवर्तन ही होगा, क्योंकि जब मेटल किसी भी धातु में जंग लग जाएगी तो उसको किसी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमको दिया गया है कील, लोहे की कील में जंग लगना एक प्रकार का क्या है यहाँ से रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर और भी हम समझ सकते हैं, जैसे लोहा होता है ये ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो यहाँ से आयरन ऑक्साइड बना देता है, ये होता है जंग। इसके बाद दूध का दही में बनना, मतलब दूध का दही में परिवर्तन, एक प्रकार से यहाँ पर दूध दिया गया, दूध से यहाँ से हमारा बन गया है दही। तो ये एक अब ये भी याद रखिएगा कि दूध का दही जो बनता है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति में ये दूध से दही बनता है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ से मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो इसके साथ में यहाँ पर आपको राख प्राप्त होगी, धुआं निकलेगा और उसके साथ में वहाँ से गैस भी निकलेगी, तो एक प्रकार से एक रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पर मोम है, मोम के साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तो इसके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प और राख प्राप्त होगी, ये एक प्रकार से यहाँ से रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे सिरके की क्रिया, मतलब बेकिंग सोडा के साथ में अगर कराते हैं सिरके की क्रिया तो यहाँ से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ये सिरका है, सिरकों को हम जब बेकिंग सोडा में मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, इसके साथ सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन के यहाँ पर उदाहरण है। इसके साथ ही इसके निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, मतलब नए पदार्थ बनेंगे तो रासायनिक परिवर्तन होंगे। पुराने पदार्थ का जो पुराने पदार्थों के रासायनिक गुणों बदल जाते हैं। जो जैसे यहाँ पर अब जो हम देखें यहाँ पर दूध वाला एग्जाम्पल, तो दूध के रासायनिक गुण थे वो दही के रासायनिक गुण नहीं होंगे, तो ये एक प्रकार के यहाँ से हो जाएगा, इसके अलग अलग होंगे, मतलब प्रारंभिक पदार्थ और अंतिम पदार्थ के दोनों के रासायनिक गुण आपस में बदले रहेंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों जो हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा इसके बारे में थोड़े से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हमको यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ठोस का द्रव में पिघलना, गैसों का ध्रुवीकरण। अब जैसे यहाँ पर कुछ टर्म ऐसे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ध्रुवीकरण आ रहा है, वाष्पीकरण आ रहा है, इन सब चीज़ों के हम आगे वीडियो में बात करेंगे, जो पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चन को करना है तो यहाँ पर केवल इतना समझते हैं कि इन सभी यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे होंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर पदार्थ का किण्वन, पदार्थ का जो किण्वन होगा, किण्वन मतलब जो सिरका बनता है जिस प्रोसेस से उसको हम किण्वन कहते हैं। तो ये यहाँ पर सिरका जो बनता है गन्ने के रस से बनता है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा सी सही होगा। वैसे ऑप्शन आपको दिए गए हैं लेकिन समझने के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन जो प्लेटिनम का तार का जलना होता है ये एक प्रकार से यहाँ से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है तो यहाँ से मक्खन का टूटना, मतलब जो मक्खन होता है उसको गर्म किया जाता है तो टूटना होता है, वो यहाँ से रासायनिक परिवर्तन, इसमें पूछा गया रासायनिक परिवर्तन है तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा, मक्खन का टूटना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पर उदाहरण निष्क्रियकरण, ये यहाँ से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था से, मतलब गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, गैस सीधे ठोस में बदल जाती है। डिपोजिशन होता है एक अवस्था, उसमें गैस का होती है सीधे ठोस में बदल जाती है। तो ये सारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में अवलोकित रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत है, ठीक है। यहाँ पर तो अवस्था में मतलब अगर रासायनिक क्रिया होगी, यहाँ पर क्वेश्चन उसी संबंधित जो हमने पढ़ाया आपको, रासायनिक क्रिया होने का क्या यहाँ पर रोल होता है। तो अवस्था में परिवर्तन ठीक है, गैस में उत्सर्जन ठीक है, रंग का बदलना। आप ये भी याद रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन में रंग भी बदलता है, मतलब अगर रासायनिक परिवर्तन है आपका तो उसमें रंग भी बदलेगा, रासायनिक परिवर्तन में रंग भी बदलता है। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा। इसके तो यहाँ से हो जाएगा ये सभी। इसके बाद जो अगला लेखा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो दूध का दही में परिवर्तित होना, दूध का दही में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद यहाँ पर सूखी बर्फ का सिब्लिमेशन, चीनी का घुलना, चीनी का पानी में घुलना, रेत का पानी में घुलना, ये सब यहाँ से हमारा क्या है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ये से यहाँ से क्वेश्चन ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।